जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं पंकज भाई। पंकज भाई, ये नाम आप सभी ने सुना है क्योंकि इससे पहले भी मैं इस चैनल पे इनका अनुभव आप सभी को सुना चुकी हूँ। एपिसोड 92, एपिसोड 55 में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रही हूँ, आप सब सुन सकते हैं। तो आज इनका अनुभव सुनाऊंगी, पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पंकज भाई अलग फ्लैट में रहते हैं और उनके मम्मी पापा भैया भाभी अपने घर में। तो ये बात बताने का यही रीज़न है कि आगे जब अनुभव आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि पंकज भाई अपने घर से अपने फ्लैट जा रहे हैं, तो आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि पंकज भाई अपने पिताश्री मालिक यानी साईं बाबा के साथ अपने फ्लैट में रहते हैं और उनके मम्मी पापा भैया भाभी घर में रहते हैं। ठीक है, तो पंकज भाई अपने घर में यानी जहाँ उनके मम्मी पापा भैया भाभी सब रहते हैं वहाँ रोज़ जाते हैं। और एक दिन वो अपने मम्मी और भाभी के साथ साईं बाबा के बारे में बात कर रहे थे कि साईं बाबा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने सभी भक्तों को कितना प्यार करते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साईं हमारे कर्मों का जो प्रारब्ध भोग होता है, यानी जो भोग हमारे लिए डेस्टीन्ड है, वो खुद पर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 1% ही अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। साईं बाबा हमारे कर्मों का जो फल है उसका तीव्रता कम कर देते हैं, अपने भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। और फिर ये सब समझाने के बाद पंकज भाई अपने मम्मी और भाभी से ये भी कहते हैं, रादर आगे समझाते हैं कि साईं हर जगह है, कण कण में साईं है, तो उनसे भागकर आप कहाँ जाओगे। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे आके ख़त्म होता है। फिर वो ये भी समझाते हैं कि कभी कभी हम इंसान भटक जाते हैं, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर जाते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने माता पिता से भी रूठ जाते हैं, पर क्या हम उन्हें बदल देते हैं? अगर हम माता पिता से रूठते हैं, उनको माता पिता से भी जब हम रूठ जाते हैं, हम उन्हें बदलते नहीं हैं, तो हमारे इष्ट भी तो हमारे माता पिता ही हैं, तो उनको क्यों बदले। ठीक है, तो वो यही समझा रहे थे। और फिर वो आगे समझाते हैं कि हम सब बहुत लकी हैं कि साईं ने कहा है वो आगे समझाते हैं कि हम सब बहुत लकी हैं कि हम साईं भक्त हैं, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है कि एक बार मैं अगर किसी का हो जाता हूँ तो उसी का मैं होकर रह जाता हूँ। तो हम सब साईं भक्त बहुत लकी हैं कि बाबा हमारे साथ है। तो ऐसे ही पंकज भाई हर वक्त ना अपने परिवार वालों के साथ साईं बाबा के बारे में बात करते हैं, बाबा के बारे में समझाते हैं, बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं, ताकि उनके घर वालों का, उनका आस्था विश्वास हमेशा साईं बाबा पे दृढ़ रहे। और इस बार वो मेनली समझा रहे थे कि साईं बाबा हमारे कर्मों का फल अपने ऊपर कैसे लेते हैं और हमें जस्ट 1% ही भोगना पड़ता है, राइट। तो जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया है कि पंकज भाई अलग अपार्टमेंट में अकेले अपने साईं बाबा के साथ रहते हैं, तो अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वो अपने फ्लैट लौट रहे थे। और उस वक्त उस एरिया में ना लोड शेडिंग था, लाइट नहीं था उस एरिया में, और उन्हें एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है अपने फ्लैट तक जाने के लिए। और वो साईं भजन सुनते सुनते चल रहे थे, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे ही वो रेल लाइन क्रॉस करते हैं, वो फिसल के गिर जाते हैं और उनके पैर में ना मोच आ गया, सूज गया उनका पैर, और उनको डिज़ी फील होने लगा, चक्कर आने लगा। ओके, तभी वो साईं बाबा को मन ही मन पुकारते हैं और कहते हैं कि साईं आप मुझे संभालो, मैं बेहोश हो जाऊंगा, चक्कर आ रहा है मुझे, आप मुझे संभालो साईं, मुझे घर तक पहुंचा दो, मेरे पैर में मोच लगा है, पैर सूज गया है, मैं कैसे चलूं, कैसे फ्लैट तक पहुंचूं, मैं कैसे सीढ़ी चढ़ूं, साईं आप मुझे संभालो। पंकज भाई बताते हैं कि 10 मिनट के अंदर बाबा ने उनके पैर का सूजन हर लिया। ठीक है, और उन्हें चलने फिरने लायक सिर्फ 10 मिनट में कर दिया। ऐसी शक्ति है साईं नाम की। और वो उठते हैं और चलकर अपने फ्लैट पहुंचते हैं और साईं को धन्यवाद करते हैं कि साईं ने उनकी पुकार सुनी, उनका दर्द हर लिया। तो देखिए,
पंकज भाई अपने मम्मी और भाभी को यही समझा रहे थे कि साईं हमारे प्रारब्ध कर्म का जो फल होता है वो हर लेते हैं और हमें सिर्फ 1% ही भोगना पड़ता है, ठीक है। जो इंटेंसिटी है कर्म फल का, वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता साईं कम कर देते हैं, राइट। और जब वो गिर गए, ठीक है, उसी दिन जब वो घर लौट रहे थे, वो जब गिर गए, उनके पैर में मोच आया, पैर सूज गया, दैट वॉज डेस्टिन्ड, वो प्रारब्ध था। पर जैसे ही वो साईं का नाम लेते हैं, साईं से सहायता मांगते हैं, उन्हें संभालने की प्रार्थना करते हैं, साईं ने क्या किया, उनका दर्द, उनका पैर का सूजन हर लिया 10 मिनट के अंदर, ठीक है, और उन्हें साईं ने घर पहुंचा दिया। तो साईं की महिमा का गुणगान हम सब कैसे कर सकेंगे, है ना, क्योंकि साईं विशाल है, उनकी महिमा, करुणा, कृपा, दया, ममता का अंदाज हम नहीं लगा सकते, है ना। साईं के बारे में जितना भी बोलो, जितना भी सुनो, जितना भी समझो, बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच पंकज भाई, इतना सुंदर एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए और हम सभी को एक बार फिर से ये मैसेज देने के लिए, आपके अनुभव के थ्रू ये मैसेज देने के लिए कि साईं हमेशा हमारे प्रारब्ध कर्मफल को हर लेते हैं। वैसे आप सभी को मैं बता दूं, पंकज भाई ने एक और अनुभव मेरे साथ शेयर किया है जो मैं अगले एपिसोड में अपलोड करूँगी क्योंकि आप सभी को छोटे छोटे अनुभव सुनना पसंद है। अगर मैं इसके साथ उनका दूसरा शिरडी वाला अनुभव जोड़ दूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग को छोटा छोटा वीडियो पसंद है, इसीलिए आज एक अनुभव अपलोड कर रही हूँ, सैटरडे इनका सेकंड अनुभव अपलोड करूँगी। अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, देर किस बात का। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।